2025 में आया मूवी का नाम किंगडम। कहानी के शुरुआत में देखने को मिलेगा 1920 में श्रीकाकुलम का समुद्र तट। वहां का सभी लोगों को अंग्रेज ने भागने को बोला, नहीं तो सभी को मार देंगे, क्योंकि उस मिट्टी में सोना था। अंग्रेज उससे किसी भी हाल में हत्या न चाहते थे। राजा ने कबीले के अंदर जितने भी अंग्रेज गए थे सभी को मार दिया। बाहर से अंग्रेजों ने तोपे चला दिया। फिर राजा की सेना बाहर निकले और युद्ध शुरू हो गया। अंग्रेजों ने गोलियां चलाना शुरू कर दिया। राजा ने बोला, जब तक बच्चे औरत को नाव तक नहीं पहुंचे सब उनके सामने रहेंगे। फिर राजा ने जो भी जिंदा बचे नाव से भेज दिया। एक छोटे बच्चे को अपना ताज दे दिया। बोला, जब तुम्हारा अगले राक्षस मिलेगा उसे ये ताज सौंप देना। उसके 70 साल बाद देखने को मिलेगा एक पुलिस कमिश्नर ऑफिस। छुरी कुछ काम से उसके दोस्त को मिलने वहां गया था। फिर उन्होंने एक स्केच ऑफिसर को सूरी के भाई का स्केच बनाने के लिए दे दिया, जो बचपन में घर से भाग गया था। स्केच ऑफिसर ने ठीक है बोला तो वो लोग बाहर चले गए। बाहर इंस्पेक्टर एक बुजुर्ग को मार रहा था। सूरी ने उसका दोस्त को पूछा तो उसका दोस्त ने बोला उसका बेटे कल सरेंडर किया था नक्सल केस। ऑफिसर ने अभी तक केस फाइल भी नहीं किया है, शायद इनकाउंटर में मारेंगे। फिर सूरी जाकर उसके बेटे को भागने बोला और जाके इंस्पेक्टर को पीट दिया। उसके बाद सभी पुलिस आकर सूरी को मारने लगे तो वो लड़का भाग गया और सभी को पता चल गया। फिर सूरी घर आ गया। घर पे इंस्पेक्टर, उसका चाचा सभी थे। इंस्पेक्टर ने बोला, क्या अनर्थ करके चलाया, क्यों मारा? सूरी बोल ही रहा था उसका माँ के मारा। उसके बाद सूरी ने इंस्पेक्टर को सॉरी बोला और दोबारा नहीं होगा बोला। फिर इंस्पेक्टर चला गया और उसका माँ गुस्से से सो गया। सुबह को सूरी थाना गया। थाना पे कमिश्नर आया था। उसने सूरी को बोला, तेरे ऊपर इतना कंप्लेन है, तुझको अभी सस्पेंड करके जेल में डाल सकता हूँ। सूरी ने बोला कमिश्नर को। कमिश्नर के ऊपर जो भी इंक्वायरी चल रहा था वो बोल दिया सूरी ने और बोला, मेरे ऊपर इंक्वायरी हुआ तो मैं भी सब सच बोल दूंगा, तब आपकी नौकरी चली जाएगी, इसीलिए मुझे आप अरेस्ट नहीं कर सकते। उसके बाद कमिश्नर ने सूरी को बाहर जाने के लिए बोला। उधर एक स्पेशल ऑफिसर भी आया था। फिर रात को वो स्पेशल ऑफिसर सूरी से मिलने आया। ऑफिसर ने बोला, सूरी को अंडर कवर मिशन में भेजना चाहता हूँ तुझे। वो चाहे तो उसके भाई को वापस ले आ सकता है, शिवा को। यही एक रास्ता है। फिर सूरी राजी हो गया। फिर सूरी स्पेशल ऑफिसर के साथ चला गया। सूरी को पूरी डिटेल्स दिया गया और रेडी किया गया। सूरी के भाई का नाम शिवा था। स्पेशल ऑफिसर को पता चला शिवा को नेवी वालों ने जेल में डाला है। वो लोग जेल में 3 दिन तक रख सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। इसीलिए ऑफिसर ने सूरी को 3 दिन का टाइम दिया। बोला 3 दिन के अंदर अपने भाई को ढूंढ ले, नहीं तो उसे कभी नहीं पाएगा। फिर सूरी को भी उस जेल में भेज दिया गया। फिर सूरी ने जेल में ढूंढने की कोशिश किया। ढूंढ नहीं पाया तो जानबूझ के लफड़ा शुरू कर दिया शिवा के गैंग वालों के साथ। लफड़ा से लड़ाई हो गया शिवा के दोस्त और सूरी के बीच में। सूरी ने सबको पटक दिया। उसके बाद उसका भाई शिवा आया। लड़ाई में उसको पता चला वो उसका छोटा भाई सूरी है। फिर पुलिस आ गया और सभी को अपने सेल में लेके चला गया। फिर शिवा ने सूरी को मिला और माँ के बारे में पूछा। सूरी ने झूठ बोल दिया, माँ मर गई है, और शिवा को मजबूर कर दिया उसके साथ लाने के लिए। फिर शिवा ने सूरी को भी वहां ले गया। सूरी जब पहुंचा, एक प्रेग्नेंट औरत को बच्चा होने वाला था, लेकिन लड़की और औरत को उधर जमीन में कदम रखने की परमिशन नहीं है, इसीलिए डॉक्टर बोलने पर भी किसी ने हेल्प नहीं किया। उसके बाद डॉक्टर ने नाव पर ही डिलीवरी कर दिया। बच्चा लड़का हुआ था तो हॉस्पिटल जा सकता था। उसके बाद सूरी के साथ जो आया था डॉक्टर ने भेज दिया उसको मेडिसिन लाने के लिए। फिर डॉक्टर ने सूरी की घाव से निकला लोड को देखा और बोला, हॉस्पिटल जाके ट्रीटमेंट नहीं लोगे तो इन्फेक्शन हो जाएगा। उसके बाद सूरी टापू गया और सूरी अपने भाभी और भतीजे से मिला और बात किया।
उसके बाद सूरी डॉक्टर के पास गया ट्रीटमेंट के लिए और डॉक्टर को माल आने की टिप दे दिया क्योंकि वो डॉक्टर स्पेशल ऑफिसर के कांटेक्ट में है। फिर शिवा ने सूरी को भी ले गया माल लाने के टाइम पर नेवी पहुंच गए। उसके बाद सभी भाग गए। शिवा और सूरी माल लेके आ रहे थे। नेवी से भाग के एक पेड़ पर लाग के माल फिसल गया हाथ से। उसके बाद सभी को बुलाया गया। उधर कुछ बातों बातों में हाथापाई हो गया। सूरी ने वादा किया कि माल वापस ले आऊंगा और एक मांग भी रखा। उस औरत को अपने बच्चे को देखने हॉस्पिटल जा सकता है। मुर्गन मना कर रहा था लेकिन सभी राजी हो गए। उसके बाद वहां से सभी चले गए। टापू के सभी लोग सूरी पर गुस्सा हो रहे थे। शिवा ने समझाया तो सभी समझे। उसके बाद वो लोग प्लान किया। नेवी बेस और टाउन के बीच में एक जंगल के रास्ता है। वो लोग वही से चोरी करने का सोचा। उनको पता चल गया माल बेस से निकल गया। सभी रेडी हो गए। हाथी की मदद से गाड़ी एक्सचेंज कर दिया। कुछ देर बाद उनको पता चला तो लौट आए और इधर सभी जंगल में भाग गए। सूरी और शिवा माल लेकर निकल गए। पुलिस की गोलियों से भी बच के निकल गए लेकिन रास्ते में आर्मी का एक चेक पोस्ट था। सभी गाड़ी छोड़कर भागने की बात किया। शिवा और सूरी रुके। आर्मियों को डाउट हुआ तो उन्होंने एक गोली मारे। उसके बाद गोली मारने लग गए। शिवा गाड़ी से निकल के एक आर्मी ऑफिसर को पकड़ लिया। सूरी को भागने बोल रहा था लेकिन सूरी आर्मी की तरफ जाने लगा। आर्मी गोली मारते रहे फिर भी गया। फिर वो आर्मी का फोन पा गया तो उसने वो नंबर पे कॉल करके हेल्प मांगा। लोकेशन बोलते ही आर्मियों ने गोली करना बंद कर दिया और उनको जाने दिया। शिवा को पता चल गया सूरी इंडियन पुलिस है। फिर उन्होंने माल पहुंचा दिया और उनका लोगों को ले आए। औरत भी अपने बेटे को मिलने टापू से बाहर जा पाया और हॉस्पिटल जाके उसके बेटे से मिला। सूरी के काम को सभी बहुत खुश थे और सूरी को उठा लिया। ये बात पर मुर्गन बहुत गुस्सा हो गया था। उसने अपनी बाप को मार दिया और बोला घर में कोई नहीं था। वो पुल में गिर गए। टापू पर खबर पहुंच गया मुर्गन का बाप मर गया। सभी डरने लगे क्योंकि अब मुर्गन कुछ भी कर सकता है। उनके साथ कोई नहीं रोक पाएगा। फिर सभी आए देखने के लिए। उसके बाद मुर्गन ने रात में सभी टापू वाले को खाना खाने के लिए बुलाया बाप का बहाना दिखा के। शिवा ने सोचा सभी रहेंगे तो मुर्गन कुछ नहीं कर पाएगा। सूरी डॉक्टर से मिलने गया। डॉक्टर ने बोला यहाँ आने के लिए मना किया था ना। फिर उधर स्पेशल ऑफिसर आ गया और उसने सूरी को लास्ट चांस दे दिया काम कंप्लीट करने के लिए। उसके बाद शिवा और सूरी बात करने के टाइम शिवा को पता चला कि उसका माँ जिंदा है। सूरी अंदर आने के लिए झूठ बोला था। उनको ले जाने के लिए आया था। शिवा सूरी को बोला तू यहाँ से चला जा। जब तक इनको तेरे बारे में पता चलेगा तुझे मार देंगे। फिर शिवा वहाँ से चला गया। पता चला ये सब स्पेशल ऑफिसर का किया धरा है। फिर मुर्गन को पता चला शिवा और सूरी दोनों में एक पुलिस इन्फॉर्मर है। फिर चीफ ने पूछा शिवा को चेक पोस्ट पर किया हुआ था। शिवा ने सारी दोष अपने ऊपर ले लिया। बोला सब कुछ मैंने किया है। इंडिया वापस जाने के लिए मुझे कुछ ऑफर मिला था इसीलिए किया है। इसमें किसी का हाथ नहीं। फिर भी कोई नहीं सुने। सभी मेंबर ने फैसला किया सभी टापू वाले को मार देंगे। सूरी शिवा के पास जाना चाहा लेकिन डॉक्टर ने उसे रोक लिया। फिर वहां पर जो भी था सभी को मारने लगा। कुछ दरवाजा तोड़ के बाहर निकल गए तो बाहर भी लोग थे मारने के लिए। उसके बाद शिवा को होश आया। वो बाहर जाके कुछ लोगों को मारा और देखा उनका टापू का कुछ लोग अभी भी जिंदा है। तो गेट खोलने के लिए जीप लेकर गेट में ठोक दिया और गेट को उड़ा दिया। जो भी जिंदा थे सभी भाग गए। फिर डॉक्टर ने सूरी को उठा दिया पर सूरी टापू में चला गया। जाके देखा बहुत लोग को मार दिया था मुर्गन ने और सभी नाव घर भी जला दिया था। उसके भैया और भाभी को भी मार दिया था। फिर सूरी गुस्से से जाकर पुराना नाव को खींचने लगा
नाव नहीं हिल रहा था, फिर भी कोशिश किया। उसके बाद टापू के लोग भी जाकर नाव को खींचने लगे और नाव लेके गए मुर्गों को मारने के लिए। जो भी सामने आया सभी को मार डाला। उसके बाद मुर्गों के पास पहुंच गए और मुर्गों को भी मार दिया। उसके बाद वो टापू लौट आए। उसको सभी रक्षक मानने लगे और उसको रक्षक का ताज पहना दिया। कहानी यहीं पर समाप्त होती है। ये मूवी नेटफ्लिक्स और अमेजन प्राइम पर अवेलेबल है। कृपया करके लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।